कितने बजे आ जाओगे? थोड़ा सा जल्दी आ जाओ, चलेगा? एक मिनट। ठीक है, ठीक है। मैं आपको ना, मैं आपको 2 घंटे के कॉल करता हूँ। सबसे पहले तो हमारा जो ये मोर्चा है, संयुक्त राष्ट्र मोर्चा, जो 9 पार्टियों का अलायंस गठबंधन के द्वारा बना है, इसकी एक विचारधारा का हमने निर्माण किया। एक बेहतर विचारधारा कि जो गुजरात और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण साबित होगी। सबसे पहला हमारा मुद्दा होगा कि सिर्फ बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। इसके लिए जितने भी सरकारी पद खाली है, इनकी समीक्षा करके सारे खाली पड़े पदों को भरना और निजी क्षेत्र में से भी रोजगार का निर्माण करना। आज देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का निजीकरण ज्यादा हो रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर का जो निजीकरण है उसे रोक कर ज्यादा से ज्यादा रोजगार का निर्माण करना, और जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो जा रहे हैं उनके लिए भी सुविधाओं का निर्माण करना, ये हमारा फर्स्ट जो पहला मुद्दा है। दूसरा कि हम युवाओं की उन्नति के लिए हर संभव हर बेहतर कदम उठाएंगे। हम युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण अवधि के तुरंत बाद रोजगार का प्रावधान, वही युवाओं के लिए हायर सेकेंडरी के बाद प्रशिक्षण शिविर खोलकर प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण भी किया जाएगा। यह हमारा सबसे अलग दूसरा मुद्दा रहेगा। तीसरा हमारा मुद्दा है कि हम सरकारी स्कूल और कॉलेज बनाएंगे, यानी कि आने वाला जो समय है इसमें एक भी प्राइवेट कॉलेज या स्कूल नहीं बनेगा, और जो भी प्राइवेट स्कूल कॉलेज है उसमें 50% राज्य सरकार का हिस्सा रहेगा। यानी कि स्कूल और कॉलेज के अंदर सरकारी स्कूल कॉलेज में उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षण हम प्रदान करेंगे। दूसरा के उच्च शिक्षण के लिए जो भी गरीब मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, इनके लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, जैसे कि स्कॉलरशिप है और अन्य योजनाओं का भी हम प्रावधान लेकर आए हैं, ताकि उनके लिए कोई फाइनेंशियल कंडीशन या वित्तीय कारण बाधा न बने। यही हमारा एक प्रयत्न रहेगा। दूसरा के मजदूर वर्ग के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर हम गरीबी दूर करेंगे। सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम भत्ता बढ़ाएंगे। फिलहाल जो 8 घंटे का भत्ता है वो 350, 340, 350 चल रहा है, जो बढ़ाकर हम 450 रुपए करने का हम वचन देते हैं। दैनिक भत्ता हम बोलते हैं। दूसरा, हम राज्य के पुलिस विभाग को विशेष मुआवजे और अन्य भत्तों के साथ अधिकतम ग्रेड पे प्रदान करेंगे, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में अब तक का सबसे ज्यादा भत्ता होगा। आप देख रहे हैं कि पुलिस के जवान फिलहाल अभी आंदोलन कर रहे हैं ग्रेड को लेकर। काफी उन्होंने स्ट्रगल किया, काफी संघर्ष कर रहे हैं वो, और वो भी एक कंडीशन के साथ बने हैं। तो हम देख रहे हैं कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि अन्य सहूलत जो है वो अन्य सहूलतें प्रदान करके हम पुलिस जो राज्य सरकार गुजरात पुलिस है उसका ग्रेड से बढ़ाएंगे, और वो ग्रेड से अन्य राज्य सरकारों की तुलना में सबसे अधिक होगा। ये हमारा एक मुख्य मुद्दा है। दूसरा के धर्म, जाति, वर्ग, भाषा आदि किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्त होकर देश के सभी नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना हमारा लक्ष्य होगा, और हर नागरिक को प्रति वर्ष 10 लाख तक का मुफ्त इलाज का पैकेज हम घोषणा करें। हम इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 लाख मुफ्त पैकेज स्वास्थ्य। हम राज्यों के शहरों में अन्य सोसाइटियों का पंजीकरण और अन्य सुविधाएं प्रदान करेंगे। हमने छोटे मध्यम वर्ग के व्यापारी के लिए कर्ज माफी का भी लक्ष्य रखा है। आप देख रहे हैं कि बड़े उद्योगपति का कर्ज माफी हो रही है, कर्ज है फिर भी बड़े बैंकों से उनको लोन मिल रहा है, लेकिन छोटे व्यापारी और जो मध्यम वर्ग के व्यापारी है उनका क्या? तो हमने उनके लिए भी कर्ज माफी का लक्ष्य रखा है, जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण और सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समानता, सामाजिक समानता, स्वतंत्रता और न्याय के लिए महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। हम वृद्ध और विधवा महिलाओं के पेंशन बढ़ाएंगे। फिलहाल 1200 रुपये पेंशन है वृद्ध और विधवा महिलाओं के लिए, जो हम बढ़ाकर 5000 मासिक पेंशन देंगे। और अनाथों, बेसहारा बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग के लिए कल्याणकारी योजनाओं का हमारे लिए प्रावधान है। हम खुद मिलकर किसानों के चेहरे से निराशा दूर करेंगे।
जिसमें सबसे अधिक MSP प्रदान करना, कर्ज माफी, किसानों के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं बनाना हमारा मुख्य लक्ष्य होगा। अपराध और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर सख्त कानून बनाना हमारा लक्ष्य होगा और इसके लिए फास्टेस्ट कॉल की संख्या बढ़ाकर सभी तरह के अपराध को रोका जाएगा। हमारा मुख्य लक्ष्य अपराध और भ्रष्टाचार को रोकना है। व्यापार, आयात निर्यात, आवाजाही और प्रवासन में आसानी के लिए हम जल मार्ग का भी निर्माण करेंगे। जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को रोकने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे और बुनियादी स्वच्छता पर ध्यान दिया जाएगा। जीवन की सभी आवश्यकता जैसे कि खाद्य चीजों पर अभी GST डाला गया, जैसे कि दूध है, तेल, घी आदि सभी खाद्य चीजों की रेट को हम नियंत्रित कर देंगे। यानी कि जब तक हमारी सरकार रहेगी तब तक उन कार्यकाल तक भाव में हम थोड़ी बढ़ोतरी नहीं होने देंगे। उन चीजों के अंदर भाव लोग रेट कर देंगे। दूसरा, कल्याणकारी योजनाओं और उसके सहयोग से ही हमारा भारत अखंड बनेगा। और आज हम ये घोषणा करते हैं, राष्ट्र विकास मंच जो है पूरी ये घोषणा करता है कि हमारे गठबंधन से हम श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत का निर्माण करेंगे। थैंक यू। सबसे पहले आपका नाम और परिचय बताइए। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कल्पेश भाई पारेख, और यहाँ पे जो राष्ट्रीय विकास मोर्चे की जो शुरुआत की है उसमें सभी पार्टी का सहयोग रहा है, तो सभी पार्टी यहाँ पे उपस्थित है। कितनी पार्टियां उपस्थित हैं? यहाँ पे करीब 8 पार्टियाँ उपस्थित है। ये एक सारी पार्टियों को भेगा करने का महत्व, क्योंकि सभी पार्टियां आज गुजरात में स्थानिक छोटी बड़ी पार्टियां अलग अलग तरीके से लड़ रही है, परंतु जिस प्रकार से गुजरात में रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। और गुजरात में अच्छे उम्मीदवार को काफी अच्छा संगठन मिले और एक मंच में अगर सब पार्टी एकत्र होती है तो आने वाले समय में गुजरात की विधानसभा में हमारे राष्ट्रीय विकास मोर्चे की तरफ से मुख्यमंत्री बनेगा। आप चाहते हैं कि हमारी पार्टी का एक हो जाए, दूसरी पार्टियों में और आपकी पार्टी में क्या फर्क रहेगा? यहाँ पे किसी पार्टी में कोई फर्क की बात नहीं है। यहाँ पे एक मंच पे सबको लाने का है और सबकी ताकत बढ़ाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अलग अलग लड़ने से महासत्ता हासिल नहीं होती है। आज अगर हम बड़ी बड़ी पार्टियों की भी बात करें तो भी कम से कम 15-15 20 पार्टी से अलायंस करके ही बड़ी बनी है। तो आज हम भी चाहते हैं कि छोटी छोटी पार्टी अगर हमारे साथ समर्थन में आएगी तो गुजरात में एक नया विकास के साथ और नए अच्छे स्थानिक MLA को हम लाएंगे। आपकी पार्टी जब बनने के बाद सबसे पहले कौन से कार्य पर काम करोगे? सबसे पहले तो यहाँ पे रोजगार का मुद्दा है, रोजगार के मुद्दे के लिए लड़ेंगे। एजुकेशन के मुद्दे पे अच्छे से अच्छे एजुकेशन लोगों को मिले, ताकि हम निर्भय नहीं बनना चाहते। राष्ट्रीय विकास मोर्चा की तरफ से हम गुजरात की आम जनता को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। किसान और बिजली के लिए क्या कर रहे थे? किसान और बिजली के लिए हम अधिकतम जितना हो सकेगा उतना हमारी पार्टी के माध्यम से, जैसे कि बताया कि 300 यूनिट तक हम फ्री करेंगे और किसानों के लिए उनके दाम अच्छे से अच्छे मिले उसके लिए हम प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम रिजवान है, रिजवान राजा, और मैं मदरलैंड नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय प्रमुख मतलब नेशनल प्रेसिडेंट। ये सभी पार्टी को एक करने की विचारधारा हमारे साहब की है और जिन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन तो दे दिया है। अब इनका जो इनका कंसेप्ट है कि सारे छोटे जितने भी जो लोग अपने अपने एतबार से जहाँ कहीं भी जिस तरीके से उनके ताकत से जो काम कर रहे हैं, अगर वो सारी ताकत एक जगह हो जाएगी, ये कॉमन सा एक लॉजिक है कि सारे छोटे छोटे लोग जो छोटी छोटी ताकतों के साथ सब एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे तो वो सारी चीज़ें जो है वो एक बड़े प्लेटफॉर्म पर बड़ी ताकत की तरीके से सामने आ जाएंगी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर इंसान का और हर एक इंडिविजुअल की जो है वो बात को सुना जाएगा। क्योंकि आज मैं मेरे एरिया को, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर प्रेजेंट करता हूँ तो मेरे पास में कुछ बातें हैं जो मैं ले जाके उसको बड़े प्लेटफॉर्म पे रख सकता हूँ, सीधी सी बात है। लेकिन क्या है कि अभी इस वक्त ऐसा है कि कोई भी माइनॉरिटी का इंसान या कोई भी ऐसा इंसान जिसकी पहचान नहीं है या जो अपने आप में जो है वो अलग अलग थलग है, वो अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाता है ना। ये प्लेटफॉर्म से मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक इंसान जितने जो लोग मेरे से जुड़े हैं, जो लोग दूसरी पार्टियों से जुड़े हैं और जो उनके जो मुद्दा जो एंड तक जो जाता है, जो एंड जो इंसान है, एंड जो यूजर है, उसकी सारी बातें जो है वो बड़े प्लेटफॉर्म तक आ सकती है। वरना क्या होता है कि भाई किसी भी एक इंसान के किसी भी एक को अगर आपने बड़ा बना दिया, लीडर बना दिया, उसी के पीछे सारे लोग और उसी की आइडियोलॉजी और उसी की मैनिफेस्टो के पीछे, और किसी को सुप्रीम पावर दे दिया और किसी को अगर समझो कि इतनी सारी पावर्स और राइट्स दे दिए
कि बहुत सारे लोगों के जो आपसी अंदर के उनके जो इमोशन है, काम है, वो सारे के सारे दब गए और कुचल जाते, और वो ऐसा ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि वो कोई भी जो इंसान है या जो भी कोई भी एक इंडिपेंडेंट एक कम्युनिटी है, वो अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाता। अगर हमारा कोई सा भी मुद्दा है तो हम किसके पास में जाएंगे, कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे? हमारे पास में कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि जो लोग आगे निकल गए वो बहुत ही आगे, वहां तक हम जा नहीं सकते। और जो लोग हमारी बात सुनने वाले हैं, जिन तक हमारी बात पहुंच सकती है, उनकी बात आगे पहुंच नहीं सकती, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म है, ये एक मीडियम प्लेटफॉर्म है, जहां पे हर एक इंसान अपनी बात रख सकता है, और हर एक इंसान के जो भी मुद्दे हैं छोटे बड़े, वो अपने मुद्दों को ला के यहाँ पे अगर टेबल पर रखेगा, तो हम लोग जो है वो पब्लिक से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग इतने बड़े भी नहीं है कि कोई हमारे तक पहुंच ना सके, उनकी बात हम तक ना पहुंचा सके। और हम ऐसे हम एक रिप्रेजेंटेटिव है हमारे लोगों के, हमारे रीजन के, हमारे एथनिसिटी के, हमारे कम्युनिटी के, हमारी माइनॉरिटीज के, हमारे जो लोग बनते हैं जो हमारे असेंबली के। तो हमारी चीजें जहां तक हमारे लोग हम तक पहुंचेंगे, तो वो बात हम आगे तक ले जाएंगे। तो इस मंच को, इस प्लेटफॉर्म को, इस अलायंस को सपोर्ट करने के लिए जितनी भी जो पार्टीज है, पावर्स है, पब्लिक है, उन सब का फायदा सब में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब तक पहुंचेगा। मेरा नाम चिराग शाह है, जनसत्य पथ पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसे रिजवान भाई और कल्पेश भाई सबने आप लोगों को बताया कि ये पार्टी एक नई सोच के साथ हमारा एक मोर्चा बना हुआ है, और जो भी हमारे विचार है, जो हम आगे क्या कर सकते हैं, वो आप लोगों को आपके सवालों से जो आपने पूछा उसका उन्होंने अच्छी तरह से जवाब दिया। हमारा जो आगे का जो कार्यक्रम होगा उसके बारे में हर एक पार्टी के अध्यक्ष ने आप लोगों को बताया। उसके अलावा मैं एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि हम जैसी विचारधारा की नई पार्टी की नई शुरुआत की इस प्रदेश को बहुत ज़रूरत है आज के टाइम पे। तो आप मीडिया वाले भी हमको कोऑपरेट करें, और जो भी हमारे विचार है वो आप पब्लिक तक ले जाए। जो हम कोशिश कर रहे हैं उसका आप भी हिस्सा बनो, क्योंकि ये कोई एक पर्सन या एक इंडिविजुअल का के लिए हम नहीं कर रहे हैं। आज के जो नेता है उसमें से 50% या 80% लोगों ने ज़िंदगी में खाली पॉलिटिक्स की है, कुछ किया नहीं है। हम लोग अपने काम धंधा सब छोड़ के आए हैं। तो आप लोगों को भी हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो विचार है वो अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करें, ताकि लोग जान सके कि एक लोग, हम लोग जो कर सकते हैं वो और लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि आज के युग में एक एजुकेटेड लोगों के पॉलिटिक्स में आने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन राजनीति का नाम ही इतना गंदा कर दिया है इन पॉलिटिशियंस ने कि कोई लोग डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, सीएस हो, IITs हो, वो लोग आते हुए डरते हैं पॉलिटिक्स में, वो इनको अछूत जनते हैं। वो कॉन्सेप्ट बदलना पड़ेगा, तभी अपना जो आप विकास की बात कर रहे हैं वो खाली कागज़ पे रह जाएगा नहीं तो भी फ्रॉम आवर बॉटम ऑफ हार्ट आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो भी ये कार्यक्रम हुआ आगे भी होगा, आप पूरा उससे सहयोग करें, और हम आपको यकीन देते हैं जो भी हम यहाँ कहेंगे वो अगर हमारे सत्ता आएगी तो हम उसको पूरा करके बताएंगे। ये लव जिहाद जैसा क्या है? ये इट इज़ ओनली अ पॉलिटिकल इश्यू। लव जिहाद क्या होता है? एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार नहीं कर सकता। अगर सच्चाई हो उसमें कोई किसी दोनों में से किसी में कोई खराब उसमें कोई वो ना हो, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप दूसरी पार्टी को जोड़ने के लिए किस तरह से कार्रवाई करेंगे? कार्यवाही जो हम जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने विचार से ही लोगों को जोड़ सकेंगे ना। आपने फिलहाल 9 पार्टी को जोड़ा है। हाँ, 15 होंगे क्या? 15 हो गई। यहाँ आने पर 9 थी, अभी 15 हो गई है। हाँ। तो और भी अगर पार्टियाँ जोड़ोगे, हाँ, उनको किस तरह से जोड़ोगे? सर हमारे विचार ही रखेंगे, हम समझाएंगे कि एक्चुअली क्या है कि बेसिक आज तक जो हिंदुस्तान में हुआ, गुजरात में हुआ आज़ादी के बाद, तो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ही गलत है। रोड रास्ता बनने से कभी कोई डेवलप नहीं हो जाता, फैक्ट्री डालने से डेवलप नहीं हो जाता। उससे तो आपने देखा उद्योगपति जो पैसे वाले वो पैसे वाले बनेंगे, इंडिया लेबर क्लास बन के रह जाएगा। डेवलपमेंट बिगिंस विद ह्यूमन डेवलपमेंट से चालू होता है। अब आदमी को डेवलप करो, उनकी शिक्षा, उनका रहन सहन, उनका एनवायरमेंट देखो। आप अहमदाबाद में ही देखो, आप देखो रायपुर देखो, आस्टोडिया देखो या जमालपुर देखो, लोग कैसे रह रहे हैं वो चाली में। आप वहाँ 10 मिनट ठहर भी नहीं सकोगे। अगर उनके गली के अंदर जाओगे आप 10 मिनट वहाँ ठहरो, आपको इतनी बदबू आएगी, इतना घुटन होगी। वहाँ इंडिया के 40% लोग ऐसी बस्ती में रहते होंगे। तो जब तक आप उनको लिफ्ट नहीं करोगे, वो नहीं सोचोगे, तो रोड रास्ता बना के, इंडस्ट्री बना के क्या करोगे? इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है।
तो हम लोगों को ये जो नई विचारधारा है जो अब तक लोग नहीं समझ पाए वो समझाएंगे। कुछ लोगों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, दूसरी पार्टी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम जिगर कुमार कोठिया है और सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी में राष्ट्रीय मंत्री के पद पर मैं कार्य संभाल रहा हूँ। ये पार्टी किस तरह काम करेगी और आगे रणनीति क्या रहेगी? हम यहाँ पे राष्ट्रीय विकास मोर्चा के थ्रू जितनी भी पार्टी है उनके अध्यक्षों से विचार विमर्श करके हमने अपनी पहली कार्य प्रणाली आपके साथ प्रस्तुत की है और आगे भी गुजरात के जो स्थानिक मुद्दे हैं, गुजरात के जो प्रारंभिक मुद्दे हैं जो आज़ादी के बाद अभी तक वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, तो वो सभी मुद्दे प्रांतों से जहाँ पे सभी पार्टी के लोग कार्य कर रहे हैं उनके जो भी प्रश्न है उनके माध्यम से एक सूची तैयार करेंगे और उन्हीं के ऊपर हम सभी पार्टियों का राष्ट्रीय विकास मोर्चा का जो प्रश्न है वो आगे जाके उनका सॉल्यूशन आए, वैसे ही प्रश्न दोबारा न खड़े हो और उस विचारधारा से उस कार्य प्रणाली से हम कार्य करेंगे। क्या आपकी पार्टी इलेक्शन को देखकर है कोई? नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी पार्टी का गठन अलग अलग टाइम पे हुआ है और गुजरात विधानसभा, हाँ इलेक्शन टाइम पे हम एकत्रित हुए क्योंकि इलेक्शन 5 साल की परीक्षा होती है। जो जन सेवी है, जो समाज सेवी है, वो उनको इलेक्शन से एक ही मौका मिलता है गुजरात में या भारत में कि उनके द्वारा गवर्नमेंट परिस्थिति को बदल पाए। तो हम एकत्रित हुए सभी पार्टी के अध्यक्ष को लेकर क्योंकि चुनाव आ रहा है, गवर्नमेंट बदलने का मौका है। ये 5 साल में एक ही बार गवर्नमेंट लोगों को सुनने निकलती है, वो है चुनाव का टाइम। आपके साथ कितनी पार्टियों का कोलैबोरेशन है? अभी हमारे साथ 15 पार्टी का गठन है, जिसमें नामांकन वो आपको सूची मैंने दी हुई है। फर्स्ट टाइम आपका ये फर्स्ट टाइम कोलैबोरेशन हुआ है। हाँ जी। आज के युग में भाई भाई से भी मतभेद हो जा रहा है। अब इस साइड पार्टी अगर कोई पार्टी आपका जो है कार्य करता है यार मुझे ये पद दीजिए, वो पद दीजिए, मैं ये पद ले लूँगा, ये पद छोटा बड़ा, अगर इसमें मतभेद हुआ तो आप क्या करोगे? आप बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये पार्टी ये जो मोर्चा है वो सभी पार्टी का गठबंधन है। इसमें विचार अलग हो सकते हैं, विचारधारा नहीं। राष्ट्रीय विकास मोर्चा की विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए हैं वो ना किसी पद के लिए कार्य कर रहे हैं, ना किसी हुद्दे के लिए कार्य कर रहे हैं। वो सिर्फ लोगों का जो प्रश्न है उनको सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए और उनको अच्छे से अच्छी गवर्नमेंट दे पाए, उनके लिए कार्य कर रहे हैं। भाजपा के जो बीजेपी के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने अभी इसका निवेदन दिया था कि छोटी पार्टी है और छोटे जो प्रादेशिक पक्ष है उसको खत्म करना है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप देखिए कोई भी पार्टी की शुरुआत प्रदेश लेवल से ही हुई है। प्रदेश लेवल पे आगे आके ही वो नेशनल पे गए हैं। तो ये लोकतंत्र को खत्म कर देंगे तो भारत का संविधान जो बना हुआ है लोकतंत्र का वही परमिशन नहीं देगा। इलेक्शन में आप लड़ा देंगे तो आप लोग के पास हम गुजरात की सभी विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी खड़े करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय विकास मोर्चा सभी पार्टी के सहयोग से 182 सीट पे अपने प्रत्याशी खड़े करने जा रही है। इतना बड़ा साहस कैसे हो रहा है? इतना तो यहाँ पे आप देखिए जितने भी पक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछली विधानसभा के चुनाव में सभी पार्टी ने, कई पार्टी ने 30 कैंडिडेट, कई पार्टी ने 50 कैंडिडेट, कई पार्टी ने 72 कैंडिडेट प्रत्याशी खड़े किए हैं। तो आप सोचिए कि सभी पार्टियां एकत्रित हो जाए तो कोई पार्टी के लिए अच्छे से अच्छा प्रत्याशी ढूंढना या अच्छे से अच्छा प्रतिनिधित्व देना कोई हार्ड बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। 15-17 पार्टी आपके पास है। अगर आपकी पार्टी आती है तो सीएम के लिए आप क्या करोगे अगर किसी को मतभेद होते हैं? तो यहाँ पे राष्ट्रीय विकास मोर्चा के तहत सबको हमने 182 सीटों के ऊपर उम्मीदवार करने के लिए हमने कहा है और जिस पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएगी हम उनको मिलकर नक्की करेंगे मुख्यमंत्री को। तो उसी तरह से मीडिया जनता के अंदर राष्ट्रीय विकास मोर्चे की आवाज़ पहुंचाए, जन जन तक आवाज़ जानी चाहिए कि छोटा कोई नहीं होता है।
कि छोटा कोई नहीं होता है, बड़ा मगरमच्छ हर छोटी मछली को छोटा समझता है। दोस्तों, हाथी भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसे एक छोटी सी कीड़ी मात दे देती। इतिहास गवाह है, मैं कोई उड़ाऊ बातें नहीं कर रहा। राष्ट्रीय विकास मोर्चा एक ऐसा संगठन है, इसलिए बनाया गया है कि जनता की आवाज़, गुजरात के 7 करोड़ गुजरातियों की आवाज़ बने और हर जगह से छोटे छोटे पार्टियां अपने अपने स्थानिक जमीन से जुड़े हुए लोगों को, जमीन से जुड़े हुए नेता को, जमीन से जुड़े हुए हर वो महत्वाकांक्षी युवा को अपना सेवा करने का मौका देगी। ये कोई साहस नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अशक्य हो, कुछ भी अशक्य नहीं है, शक्य है। और ये आने वाले समय में नवंबर 2022 में गुजरात विधानसभा के 182 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर हमारा विकास मोर्चा एक ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि बड़े बड़े महारथी अपने आप को राजकारणी कहते हैं, वो भी विचार में पड़ जाएंगे। जीतने वाले हार जाएंगे, हारने वाले जीत जाएंगे, और हमारा स्थान वो होगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में गुजरात एक ऐसे क्षेत्र है जो पूरी दुनिया में अपनी एक अलग छवि रखता है। वो हम छवि दिखाएंगे कि गुजरात का राजकारण किसी के बाप की जागीर नहीं है। जनता की सेवा हर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता का अधिकार है, हर महत्वाकांक्षी युवा का अधिकार है, और वो उसे मिलना ही चाहिए। संविधान ने दिया है हमको, संविधान ने ये अधिकार दिया है, सेवा किसी की जागीर नहीं है। हर यहाँ पे खड़ा हुआ युवा एक योद्धा है। उस योद्धा को कमजोर समझना अपने आप में सोच लो क्या है। क्यों? वो इसलिए कि हर पार्टी को जीत के लिए कार्यकर्ता चाहिए, और 15 पार्टियों का अलायंस, 15 पार्टियां जब जुड़ती हैं, एक तो एक पार्टी काम करेगी, 2 पार्टी करेगी, 3 करेगी, 4 करेगी। एक पार्टी के पास में 1000 सदस्य हुए तो 15 पार्टी के पास कितने हुए मित्रों? और उनको पहचानने वाले कितने हुए? और उनको पहचानने वाले परिवार कितने हुए? और कितने वोटर्स हुए? जीतेंगे हम, लोग तमाशा देखेंगे और सोचते विचारते हो जाएंगे कि छोटी पार्टियां बर्बाद हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बोलेंगे, बोलने का स्वतंत्र अधिकार है, वाणी का स्वतंत्र अधिकार है। हर पार्टी को छोटी हो या बड़ी हो बात कहेंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे, लेकिन एक ही चीज सर्वसामान्य है कि सभी पार्टियों का उद्देश्य होता है सेवा। किसकी सेवा? जन सेवा। क्या कर रही है? जो भी पार्टियां सत्ता में है कर रही हैं? क्या जो भी पार्टियों के सीएम हो, पूरे देश की बात करता हूं मैं, या प्रमुख हो या कोई भी हो, क्या वो एक जन सेवक की तरह जीवन जी रहा है कि राजाशाही ठाट से जी रहा है? क्यों जी रहा है? वो हम सब इसके लिए उत्तरदायित्व है। हम सब जवाबदार हैं कि हमने चुना था, हाथ जोड़ करके सामने आया था कि मुझे वोट दो, मुझे एक मौका दो, मैं आपकी सेवा करूंगा। लेकिन आज स्थितियां अलग हैं। करोड़ों रुपए के खर्चे कर रहे हैं, अरबों के खर्चे कर रहे हैं। कहां से आ रहा है साहब? जनता के लिए अहमदाबाद एएमसी में देख लो, हाई कोर्ट बोल बोल के थक गया कि रोड बनाओ, रोड बनाओ, खड्डे हैं, ये है। डिस्को डांडिया हो रहा है रोड पे। क्या किया? नहीं बने, नहीं बने। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, अब इलेक्शन आने वाला है, कैसे बन गए साहब? पैसा कहां से आ गया? अभी तक पैसा नहीं था, पगार करने का पैसा नहीं था, नई भर्तियों करने का पैसा नहीं था। अब आप भर्तियां भी खोल रहे हैं, नए नए ऐलान कर रहे हैं, नई रेवड़ियां शब्द मैं नहीं कहूंगा। रेवड़ियां एक राजनीति को नीचा दिखाने वाली चीज है, और वो राजनीति हमारे राष्ट्रीय विकास मोर्चा में नहीं है।
हमारा मकसद सबको मान देना है, सबको सम्मान देना है। हर छोटी से छोटी पार्टी हो सकता है, इसमें से 15 पार्टियों में से कई पार्टियों के एमएलए बने, तो जिसके नहीं बने इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीरो है, उसका भी अपना एक योगदान है। और हम साथ हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई भी मतभेद नहीं है। प्लीज कंटिन्यू। आपको आपकी बात है वोटर्स की बात करेंगे, वोटर्स की बात करेंगे। इलेक्शन आने पर नए बहुत सारी नई पार्टियां खड़ी होती है, तो आपका लक्ष्य क्या है? वोट को गिराना, सरकार बनाना? सरकार बनाना हम चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट जीते। लोगों के अंदर ये मान्यता है, खास करके सत्ताधारी पार्टियों में जिनकी सीटें ज़्यादा आती हैं, मैं पार्टियों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनमें ये मान्यता है कि ये वोट कटवा है। वोट कटवा क्या होता है साहब? वोट कटवा मतलब आप एक आदर्श वोट का, आप एक आदर्श नागरिक के अधिकारों का अपमान कर रहे हैं, और ये अपमान गुजरात सहन नहीं करेगा। 7 करोड़ गुजराती इसका जवाब देंगे, जरूर देंगे। ये परिवर्तन की हवा चली है, 27 साल से एक ही पार्टी सत्ता में है, और उसका विरोध स्वाभाविक है। और किसी भी पार्टी का एक सलंग सत्ता में रहना प्रदेश के लिए ठीक तो नहीं है, हितकारी तो नहीं है। बदलाव जरूरी है और बदलाव होगा। 7 करोड़ गुजराती इसका जवाब देंगे। वो आने वाला समय मतलब ज़्यादा दूर नहीं है साथियों। मीडिया के मित्रों, आप जानते ही हैं, नवंबर 2022 के अंदर इलेक्शन है, और अभी अगले महीने लगभग आचार संहिता लग जाएगी, जाहिरात वगैरह हो जाएगी, और नवंबर के अंदर सरकार नवी बननी है। सारा का सारा दूध का पानी और पानी का पानी, दूध का दूध, सब कुछ क्लियर हो जाएगा।